बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो ये हमारी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वीडियो आपने सारी देखनी है आज, और ना सिर्फ ये देखनी है बल्कि इसको आपने शेयर भी करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आपको, आपके फैमिली मेम्बरान को या दोस्तों को, किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है। तो स्पेशली ये जो मर्द है, अमूमन आमतौर पे औरतों को मर्द कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ औरतों का मर्ज नहीं है, इसमें मर्द भी इतनी ही मुब्तला होते हैं। लेकिन ये जो मर्ज है ये आपने पूरा इसके मुतालिक आपने आज पूरा सुनना है, क्योंकि ये मर्ज जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत सी बातों का इल्म हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पे ये इस मर्ज में जो मुब्तला स्पेशली फ़ीमेल होती हैं, तो हमारे यहाँ ये एक बात बनी हुई है, इसको जिन चमट गए हैं जी, या इसको जनाब जिन के दौरे आते हैं, या इस पे जादू हो गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टेरिया, बावगोला, इख्तनाक रहम जिसको कहते हैं, इसके मुतालिक है। तो ये वीडियो आपने सारी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। ये मर्ज असबी है, और निज़ाम में असब के अफ़ाल में जब फतूर वाक़ होना शुरू हो जाए या पैदा हो जाए तो ये मर्ज शुरू हो जाता है। ये मर्ज सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है, क्योंकि ये महज रहम की ख़राबी की वजह से पैदा नहीं होता है, बल्कि मर्द भी इस मर्ज में मुब्तला देखे गए हैं। कदीम इत्तेबार थे, उनका ये ख्याल था कि ये सिर्फ औरतों में रहम की ख़राबी औरतों में रहम की ख़राबी की वजह से पैदा होता है, तो इसलिए सिर्फ से औरतों का मर्ज करार दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मर्ज औरतों और मर्दों दोनों में पाया जाता है। तो इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी है, जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसके क्या वजूहत हैं, इसके क्या असबाब हैं, और साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि मिर्गी और हिस्टेरिया में क्या फ़र्क होता है। तो होता क्या है कि इसकी हमने जो मेडिकल इस्लाहात हैं या तिब है या हिकमत है, उसमें यह है कि हिस्टेरिया की दो किस्में हैं। इसमें एक खफीफ हिस्टेरिया होता है और एक शदीद होता है। तो खफीफ हिस्टेरिया में क्या होता है कि मरीज़ा या मरीज़ जो भी होता है, इसको ऐसा मालूम होता है कि इसके पेट में एक गोला सा उठ रहा है और वो गले में आके अटक गया है। इसके निगलने की वो कोशिश करता है और उसका दम घुटने लगता है। ये तकलीफ़ जल्दी दूर हो जाती है और मरीज़ा को थोड़ा सा सर दर्द होता है और गर्दन में सख्ती सी महसूस होती है, डकार आते हैं, शिकम फूल जाता है और दिल धड़कता है और पेशाब पतला और बाकसरत आता है, और इसके हौले दिल की शिकायत आमतौर पर करती है। ये होता है आम खफीफ सा हिस्टेरिया। अब शदीद हिस्टेरिया में क्या होता है कि मरीज़ा यक चीख मार कर रोने लगती है या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, और इसको ऐसा महसूस होता है कि एक गोला पेट में से उठकर हलक में जा रहा है, और जो ही वो हलक तक पहुंचता है तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता गिर पड़ती है। और अगर आप गौर से इस बात का मुआयना करें तो आपको मालूम होगा कि मरीज़ा जो है वो बिल्कुल बेहोश नहीं होती है, बल्कि इसको अंदरूनी होश होता है, बाहर से बेहोश होती है। और यही वजह है कि वो जब गिरती है तो आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, क्योंकि वो अंदर से होश में होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए गिरती है ताकि उसको चोट ना लगे। और स्पेशली ये मर्ज सोते वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है, और जब मरीज़ा अकेली होती है तब भी ये मर्ज नहीं होता है, और मरीज़ा का चेहरा भी बिल्कुल बदवज़ा नहीं होता है जिस तरह मिर्गी में आमतौर पर होता है। सांस में आवाज़ पैदा होती है और तनफ़ुस बाकायदा चलता है, लेकिन सांस बिल्कुल रुकती नहीं है। दौरे का कोई ख़ास मुअय्यन अरसा नहीं होता है, ये किसी वक्त लंबा भी हो सकता है और किसी वक्त ये चंद मिनट का भी हो सकता है। कभी कभी 3-3, 4-4 रोज़ तक भी दौरा रहता है, और ऐसी सूरत में मर्ज का एक दौरा ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है। जब मर्ज का दूसरा दौर होता है तो मरीज़ा बहुत नकात महसूस करती है, और हमारे यार लोग इसको जिन कह देते हैं कि इसको जिन हो गए हैं, और फिर मज़ारों पर पीरों के पास ले जाकर हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह कभी फिर वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि अलामात जो बाद दौरा हैं, यानी दौरे के बाद कौन सी अलामात होती हैं कि मर्ज के दौरे के बाद मरीज़ा अपने आप को फ़र्जी अमराज में मुब्तला होने का इज़हार करती रहती है। दर हकीकत वो इसमें मुब्तला नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा इज़हार करती है कि इसको फ़लाँ फ़लाँ मर्ज हो गया है। मसलन वो क्या कहती है और मुबालगा आराई से काम लेती है, यानी कि मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में वो तकलीफ़ बयान करती है। इस तरह कहती है कि मेरे सर में कोई कील ठोंक रहा है, इसका या मेरा कोई जनाब बरमे से मेरे सर में सुराख कर रहा है, कभी पिस्तान के ज़ेरी हिस्से में, कभी रीढ़ के सतून, कोले और घुटनों में दर्द की शिकायत करती है। और वो इतना मुबालगा राई है, इतना बताती है कि जैसे वो अभी दर्द से निढाल हो रही है। कभी टांग में दर्द की शिकायत करती है जिसके पास वो चलने फिरने से माजूर हो जाती है। लेकिन अगर कोई इसको ये कह दे कि आपके घर को आग लग गई है तो वो डर कर
चलने के बजाय दौड़ती हुई चली जाती है। वो कभी कभी इस तरह करती है कि अपने आप को बिल्कुल मफलूज महसूस करती है कि मैं उसमें बिल्कुल मफलूज हो गई हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हिचकियाँ डकारें लेती है, पेट में उसके नफ़ा हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, कभी कभी पेशाब उसका बंद भी हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि सीने में दर्द भी होता है। इस तरह की मुख्तलिफ शिकायतें वो बयान करती है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मिर्गी और हिस्टेरिया में कुछ डिफरेंस जो अलामात हैं वो सिर्फ चंद एक मैं आपको बताऊंगा। एक बात याद रखें कि ये मर्ज़ कौन सी वजह से पैदा होती है। अमूमन ये मर्ज़ उन बच्चों को होता है जिनको वालिदैन को ये मर्ज़ या बीमारी में पहले मुब्तला हो चुके हों। अमूमन इस मर्ज़ में 12 से 40 साल तक की उम्र की औरतें ज़्यादा मुब्तला होती हैं। मस्तूरात में ये हैज़ की ख़राबी, हैज़ की तकलीफ़ से आना बंद होना, शहवानी ख्यालात और ख्वाहिशात का गलबा होना, ऐश इशरत की ज़िंदगी बसर करना, इश्क या किस्से कहानियाँ पढ़ना या नावलों को पढ़ना, रंजो गम होना, फ़िक्र होना, गुस्सा, खौफ, इश्क में नाकामी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। दायमी कब्ज़ भी इसका सबब है। मर्दों में ये जलक, मुश्तनी और बकसरत दिमागी मेहनत और बेखाबी की वजह से भी पैदा हो सकता है। तो सिर्फ 5 अलामात मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टेरिया और मिर्गी में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही अहम है, ये आपने बहुत गौर से सुनी है। तो सबसे पहली जो अलामत है कि हिस्टेरिया में क्या होता है कि ज़ाहिरन मरीज़ा बेहोश होती है लेकिन वो अंदरूनी तौर पर होश में होती है और इर्द गिर्द के जो लोग खड़े होते हैं उसके पास उनकी आवाज़ों को वो सुनती ज़रूर है लेकिन वो जवाब नहीं देती है। जबकि इसमें मिर्गी में क्या होता है कि यक कामिल बेहोशी हो जाती है, मरीज़ा इर्द गिर्द के आदमियों की आवाज़ नहीं सुन सकती और जब हमला दूर हो जाता है तो इसको गुज़िश्ता हालात की कोई खबर नहीं होती है। नंबर 2 पे क्या है कि हिस्टेरिया में क्या होता है कि मरीज़ा दांत पीसती है मगर इसके दांत पीसने की वजह से इसके ज़बान जो है दांतों के नीचे आकर कटती नहीं है। रोशनी से इसकी आंखों की पतलियां सिकुड़ जाती हैं, यानी कि रोशनी का असर पतलियों पर बाखूबी होता है। जबकि मिर्गी में क्या होता है कि मरीज़ा दांत पीसती है और आमतौर पर ज़बान उसकी दांतों के नीचे आके कट जाती है, मुंह से उसकी झाग भी निकलती है और आंखों की पतलियां फैली हुई होती हैं। नंबर 3 पे क्या है कि हिस्टेरिया में क्या होता है कि पेट में एक गोला सा उठता है और ऊपर जाकर हलक में अटता है, अटक सा जाता है और महसूस होता है और मर्द का जो दौरा शुरू हो जाता है। जबकि मिर्गी में क्या होता है कि मैदे के पीछे से या पाँव में से एक किस्म की सरसराहट शुरू होकर सर तक पहुंचती है और दौरा शुरू हो जाता है। नंबर 4 पे बहुत ही अहम बात, मरीज़ा हिस्टेरिया में लंबे लंबे सांस लेती है और आहें भरती है और कभी रोती है और कभी हंसती है। जबकि मिर्गी में क्या होता है कि सांसें जो है खराटेदार आती हैं, मरीज़ा ना रोती है और ना हंसती है। और नंबर 5 पे बहुत ही अहम बात, जब मर्ज़ का दौरा हिस्टेरिया में ख़त्म होता है तो मरीज़ा बहुत कमज़ोरी महसूस करती है, नींद नहीं आती है और उसको पेशाब बहुत ही बाकसरत आता है। जबकि मिर्गी में क्या होता है कि दौरा मर्ज़ के रफ़ा हो जाने के बाद मरीज़ा को बहुत ही गहरी नींद सी आ जाती है और वो बेहोश सी हो जाती है और सर दर्द हुआ करता है। ये बहुत ही अहम 5 डिफरेंट अलामात थी मिर्गी और हिस्टेरिया में। तो इसका जो इलाज है होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टेरिया के मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलाज मौजूद है। सिर्फ चंद एक मेडिसिन अलामात के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो हम हिस्टेरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक मानी हुई मेडिसिन है हिस्टेरिया में होम्योपैथिक में वो है एग्नीशिया। इसकी अलामात भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सरताज मेडिसिन है इस मर्ज़ में। इसमें क्या होता है कि मरीज़ कभी चीखने लगती है, कभी हंसने लगती है और उसके जज्बात में आप थोड़ा सा भी भड़काव देंगे तो उसका चेहरा तमतमाता हुआ महसूस होगा। ये इसकी बहुत ही अहम अलामत है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त अलामत है एसिड फोटेटा मेडिसन है। इसकी जो अहम अलामत हैं उसमें क्या होता है, हल्क में उसको बिल्कुल गोला सा महसूस होता है। ये इसकी एक बहुत ही अहम अलामत है। इसके अलावा कौन सी मेडिसिन है जो हम इस मर्ज़ में दे सकते हैं, मास्कस। इसकी सबसे अहम अलामत क्या है कि ये गशी इस मेडिसिन की एक ख़ास अलामत है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है टेरेंटोला हिस्पानिया जिसको कहते हैं। हिस्टेरिया में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो हम इस मर्ज़ में इस्तेमाल करा सकते हैं। वो चूँकि मर्ज़ को अलामात के मुताबिक हम देते हैं तो उस वक्त हम इस्तेमाल कराते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जब मर्ज़ का दौरा तो मरीज़ा को आपने हवादार कमरे में ले जाना है, इसी गर्दन और छाती को हमने खोल देना है, इसके चेहरे पर सर्द पानी के हमने छींटे मारने हैं और सर के नीचे हमने सनाना रख देना है ताकि सर कदर ऊँचा रहे। इसके अलावा क्या करना है कि मरीज़ा के इर्द गिर्द खड़े होकर हमने बातें उसकी हमदर्दी की नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आमतौर पर इस मर्ज़ में ज़्यादा बढ़ाव पैदा हो जाता है, क्योंकि इसमें आर्जी बेहोशी होती है। अंदरूनी बंदा बेहोश नहीं होता है, अंदरूनी तौर पे वो सारी बातें सुन रहा होता है।
इसके अलावा आप जिस्म की मालिश करें, दबाएं, मिट्टी चापी जिसे कहते हैं वो करेंगे तो इससे मर्ज़ में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने कोशिश की है इसके मुतालिक आपको बताऊँ। तो किसी भी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।